हेलो दोस्तों, तैयार हो जाइए सिंगापुर देश के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स और ये है कंट्रीज बाय अल्फा फैक्ट्स का एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम बात करने वाले हैं सिंगापुर की। नंबर 25। क्या आपको पता है कि सिंगापुर की $1000 की जो करेंसी नोट होती है उसमें पीछे की तरफ उस देश का नेशनल एंथम भी लिखा होता है। नंबर 24। सिंगापुर दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसका एरिया है महज 682.7 स्क्वायर किलोमीटर और इस लिहाज से हमारा देश इंडिया सिंगापुर से 4800 गुना ज्यादा बड़ा है। बल्कि अगर बात की जाए केवल दिल्ली की, तो ये भी पूरे सिंगापुर देश से दोगुने से भी ज्यादा बड़ा है ना? कमाल का फैक्ट। नंबर 23। एरिया में भले ही ये देश इतना छोटा है कि यूएसए इससे कई हजार गुना बड़ा होगा, पर यहाँ के ब्यूकिट टीमा नेचर रिजर्व में पेड़ों की जितनी प्रजातियां मौजूद हैं, इतनी प्रजातियां पूरे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में भी नहीं है। यानी सिंगापुर छोटा है पर काफी खोटा है। नंबर 22। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन खत्म करने के लिए कड़े कानून बनाए हैं, जैसे कि वहाँ कार्स पर दोगुने से भी ज्यादा टैक्स लिया जाता है ताकि लोग कार्स को कम खरीदें और वहाँ पर पॉल्यूशन कम हो, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा तरजीह दी जाती है। इसीलिए सिंगापुर में लोग पैदल भी काफी ज्यादा चलते हैं, और इसीलिए ही दुनिया के सबसे तेज पैदल चलने वाले लोग सिंगापुर के ही लोगों को माना जाता है, क्योंकि ये लोग औसतन 1 घंटे में पैदल ही 6 किलोमीटर से ज्यादा तक की दूरी को तय कर लेते हैं। नंबर 21। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के मामले में ये देश टॉप पर है। इन फैक्ट वर्ल्ड बैंक की बिजनेस लिस्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड के बाद सिंगापुर बिजनेस करने के लिए इजीएस्ट प्लेस है। नंबर 20। सिंगापुर एक आइलैंड नहीं बल्कि एक बड़े और काफी छोटे छोटे आइलैंड्स मिलाकर बना देश है, और इस देश में टोटल 63 आइलैंड्स को मिलाया गया है। नंबर 19। सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट्स में टॉप पर है। इसमें पैसेंजर्स के एंटरटेनमेंट की बहुत सी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि स्लाइड। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी स्लाइड लगी हुई है, जिस पर फ्लाइट का वेट करते हुए आप आराम से स्लाइड भी कर सकते हैं। नंबर 18। चंगी एयरपोर्ट पर मूवी स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं, और बहुत सी मूवीज आप यहाँ पर फ्री में ही देख सकते हैं। अगर आपकी फ्लाइट डिले हो गई है या उसका टाइम देर में और आप एयरपोर्ट पर जल्दी पहुँच गए हैं, तो भाई बिल्कुल आराम से आप यहाँ थिएटर में किसी मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 17। सिंगापुर में सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, और इसीलिए अगर आपने पब्लिक टॉयलेट को यूज किया लेकिन फ्लश नहीं चलाया तो आप काफी मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर अगर आप पकड़े गए तो आपको 150 सिंगापुर डॉलर का फाइन देना पड़ेगा, जो कि इंडिया के लगभग 8000 रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 16। इतना ही नहीं, सिंगापुर को टॉयलेट्स का इतना ज्यादा शौक है कि इस देश ने यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन पेश किया था कि 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में घोषित किया जाए, और फिर 2001 में इसी वजह से वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। नंबर 15। सिंगापुर का सिंबल, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ का एम्बेसडर एक मिथिकल क्रीचर है जिसका नाम है मरलॉयन, जो लॉयन और मरमेड वर्ड से मिलकर बना है। इसकी आधी बॉडी शेर की होती है और आधी बॉडी मछली की होती है। शेर की बॉडी इसके नाम सिंगापुर की वजह से, और फिश की बॉडी यहाँ के ट्रेडिशनल बिजनेस फिशिंग को दर्शाती है। नंबर 14। सिंगापुर में सभी मेन के लिए मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल तक लगातार यहाँ पर मिलिट्री में अपनी जॉब देनी होगी, और उसके बाद भी आपकी 40 साल की उम्र जब तक नहीं हो जाती तब तक आपको हर साल कुछ दिनों तक अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग करनी होगी, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर आप देश की सेवा कर सकें। नंबर 13। सिंगापुर में पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति रहते हैं। यहाँ हर 6 में से 1 इंसान करोड़पति है। वाह। नंबर 12। दुनिया में सबसे कम बेघर लोग सिंगापुर में ही हैं। मतलब यहाँ की ज्यादातर आबादी ऐसी है जिसके पास खुद का घर मौजूद है। यहाँ की 92% आबादी के पास खुद का घर है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट घर के लिए सब्सिडी देती है, और 80% लोग गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज किए गए घरों में ही रहते हैं, और वो घर काफी आलीशान भी होते हैं। नंबर 11। आप इसे रेस्टोरेंट का देश भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर दिन औसतन 2 नए रेस्टोरेंट ओपन होते हैं। नंबर 10।
सिंगापुर पहले मलेशिया का ही एक भाग था, पर मलेशिया ने वोटिंग के जरिए सिंगापुर को खुद से अलग कर दिया। मतलब पहले सिंगापुर ब्रिटिश हुकूमत के अंदर था, फिर वो 1962 में आजाद हुआ और यहाँ की 70% आबादी ने वोट किया कि वो मलेशिया से जुड़कर उसी देश का एक राज्य बनना चाहते हैं। ये हो भी गया, लेकिन उसके बाद मलेशियन गवर्नमेंट और सिंगापुर की गवर्नमेंट के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रेशियल पॉलिसीज एक दूसरे से काफी अलग थी। इसी वजह से तनाव बढ़ने लगा और दंगे भी हो गए और नतीजा ये हुआ कि सिंगापुर ने खुद आजादी नहीं मांगी, बल्कि मलेशिया ने वोटिंग करके इसे खुद से अलग कर दिया और फिर सिंगापुर आज मलेशिया से भी रिच स्टेट बन चुका है। नंबर 9, सिंगापुर ऐसा देश है जहाँ पूरे साल गर्मी ही रहती है और बारिश भी काफी ज्यादा होती है, पर सर्दियाँ यहाँ ना के बराबर ही होती हैं। यहाँ 1934 में अब तक का लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो 19.4 डिग्री सेल्सियस था। नंबर 8, सिंगापुर में स्केली आंट ईटर्स पाए जाते हैं। ये जानवर एक साल में 7 करोड़ कीड़ों को खा जाता है। 7 करोड़ कीड़े, मतलब काफी भुक्खड़ जानवर है। नंबर 7, सिंगापुर का नाम संस्कृत लैंग्वेज में रखा गया है, जिसका मतलब होता है शेर का शहर। नंबर 6, सिंगापुर दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला देश है। मतलब ये देश काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन इस छोटे से एरिया में 57 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और इसीलिए इस देश की पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया में सेकंड नंबर पर आती है। नंबर 5, नाइट जू। दोस्तों, जू में दुनिया भर के लोग दिन में ही जाकर एनिमल्स को देखते हैं, पर सिंगापुर ऐसी जगह है जहाँ जू में लोग नाइट टाइम में भी जा सकते हैं। यहाँ पर 1994 में नाइट टाइम जू ओपन किया गया, क्योंकि अथॉरिटीज चाहती थी कि लोग एनिमल्स को उस टाइम में देखें जब एनिमल्स काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जंगली जानवर दिन में सोते ही रहते हैं पर रात में वो शिकार करने के लिए निकलते हैं। इसीलिए यहाँ पर नाइट टाइम जू को ओपन किया गया। नंबर 4, सिंगापुर इतना छोटा देश है कि इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज ना के बराबर हैं, इसलिए ये देश पानी भी दूसरों से इंपोर्ट करता है। यहाँ की जीडीपी मेनली शिपिंग पर डिपेंड है और दुनिया का बिजिएस्ट कार्गो सीपोर्ट यही है। इस देश की इकोनॉमी काफी स्टेबल है, इनके ऊपर विदेशी कर्ज नहीं है और यहाँ की गवर्नमेंट काफी अमीर भी है और इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट अपनी जनता को काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अब जैसे कि घर के लिए सब्सिडी देना। नंबर 3, दुनिया में तरह तरह के टैक्सेस लिए जाते हैं, पर सिंगापुर सबसे अलग है। यहाँ सीन टैक्स लिया जाता है, मतलब गुनाह या पाप का टैक्स। यहाँ पर इन पर रोक नहीं है, बल्कि जैसे अल्कोहल कंजप्शन या टोबैको कंजप्शन करने पर आपको काफी ज्यादा सीन टैक्स देना पड़ेगा, जो दुनिया भर में लिए जाने वाले अल्कोहल या टोबैको टैक्स से 40% ज्यादा होता है। नंबर 2, सिंगापुर फाइन के मामले में काफी हद तक दुबई से मिलता जुलता है। यहाँ पर छोटी छोटी चीजों पर काफी बड़े बड़े फाइन्स आपको देने पड़ सकते हैं। अब जैसे कि च्युइंगम खाने पर भी यहाँ पर बैन है और अगर आप पकड़े गए तो आपको फाइन देना पड़ेगा और इसीलिए इस देश को फाइन सिटी भी कहा जाता है। नंबर 1, च्युइंगम के अलावा अगर आपने यहाँ पर पतंग उड़ा ली तो आपको हजारों डॉलर फाइन देना पड़ सकता है, क्योंकि इससे एयर ट्रैफिक डिस्टर्ब होने का खतरा होता है। अगर आपने बिना किसी की परमिशन के उसके वाईफाई से कनेक्ट किया तो इससे आपने उसकी प्राइवेसी को चोट पहुंचाई और इसके लिए आपको 10,000 सिंगापुरियन डॉलर्स और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, इसीलिए बोनस में एक फैक्ट तो बनता है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बोनस फैक्ट है, जुरांग बर्ड पार्क में 1971 में 30 मीटर ऊंचा दुनिया का पहला मैन मेड वाटरफॉल सिंगापुर में ही बनाया गया था। इतना ही नहीं, सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे पहला इंडोर वाटरफॉल भी बनाया गया है। बोनस फैक्ट नंबर 2, सिंगापुर दुनिया के उन 3 चुनिंदा देशों में से एक है जो खुद ही देश भी है और शहर भी, मतलब एक शहर जो अपने आप में देश भी है। सिंगापुर के अलावा मोनाको और वेटिकन सिटी भी देश और शहर दोनों हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।